क्वेश्चन नंबर 4, ये इसके लिए आप लोग को कुछ फॉर्मूले जो याद करना है। ये टॉपिक आते टैंजेंट्स के अपने पास सर्कल से आने वाले दो एलएक्यूज। पहला एलएक्यू आता है इक्वेशन ऑफ सर्कल पे, जो हम ऑलरेडी कर लिए। सेकेंड एलएक्यू मोस्टली टैंजेंट से मिलेगा, इसके लिए फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा। और जैसा कि कंडीशन, नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स एंड उसकी पोजीशन रिलेटिव टू ईच अदर। तो फर्स्ट कंडीशन है जो हम इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है। C1 C2 equals to R1 plus R2 and C1 C2 is equals to modulus R1 minus R2। अगर पहला वाला केस आ रहा आपको तो समझना है कि आपके पास चार कॉमन टैंजेंट्स है। तीसरा ये केस आ रहा तो समझना तीन कॉमन टैंजेंट है, और ये वाला केस आया तो समझना एक कॉमन टैंजेंट है। अभी कुछ समझने के लिए आप उतारना चाहें तो डायग्राम भी उतार ले सकते हैं। जैसा फर्स्ट वाले केस के लिए बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट वाले केस का मतलब है वन सर्कल लाइज आउटसाइड द अदर, वन लाइज आउटसाइड द अदर। अगर एक सर्कल कंप्लीटली दूसरे सर्कल के बाहर है तो कितने कॉमन टैंजेंट बना सकते हैं। टैंजेंट वो लाइन होती है जो सिर्फ सर्कल को टच करके जाती है। तो ये हो गया पहला टैंजेंट, ये होता आपका दूसरा कॉमन टैंजेंट, ये होता तीसरा कॉमन टैंजेंट, और ये होता चौथा कॉमन टैंजेंट। तो पहले केस में चार कॉमन टैंजेंट्स आने वाले हैं, जिसमें जो दो स्ट्रेट दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स यानी डीसीटी, और ये जो क्रॉस वाले टैंजेंट्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट्स। ठीक है, तो यहां पर हो गया पहला केस। दूसरा और तीसरा केस सेम है, वो होता टच ईच अदर, टच ईच अदर, टच ईच अदर। लेकिन दोनों बिट्स अलग इसलिए है, टच सर्कल दो किस्म से हो सकता, एक हो सकता एक्सटर्नली और एक हो सकता इंटरनली। अगर एक्सटर्नली सर्कल टच हो रहा तो हम क्या बोलते हैं कि कॉमन टैंजेंट्स तीन आने वाले हैं उसको। अगर सिर्फ इंटरनली टच है तो हम बोलते हैं कि सिर्फ एक ही कॉमन टैंजेंट आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर ये तीन केसेस हो गए आपके। आप ये बेसिस पे आप देखेंगे, जैसा कि अभी क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट्स ऑफ द टू सर्कल्स। दो सर्कल्स दे रहा तो आपका काम है यहां पर आना, बिकॉज डीसीटी एंड टीसीटी कहां मिलने वाले आपको यहां पर आते हैं। दो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है यहाँ पे, दो ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। तो आपका स्टेप्स देख लो, इसमें जो स्टेप्स आपको याद करना रहने वाला है। फर्स्ट आप दोनों सर्कल का सेंटर रेडियस, सेंटर रेडियस ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो आराम से कर सकते हैं। सेकेंड वाला केस C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 बताना है, जहां पर C1 C2 का फॉर्मूला होता डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, ये हो गए दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। उसके बाद जैसा ये कंप्लीट हो गया, अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो उसके दो फॉर्मूले आते हैं अगेन, वो मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को, लेकिन याद रख लेना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दो किस्म का है, एक आता इंटरनल और एक आता एक्सटर्नल। इसके नाम बोल देता हूं मैं आपको, इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड बोलते हैं हम, और इसको एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड बोलते हैं। इंटरनल हमेशा पॉजिटिव वाला रहता, एक्सटर्नल हमेशा नेगेटिव वाला रहता। और अगर हम टीसीटी ले रहे हैं यानी ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट, तो आप यूज करेंगे प्लस वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर आपको डीसीटी यानी डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है तो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यूज करेंगे माइनस वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। जैसा तीसरा स्टेप हो जाता, आप आ जाते इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, विच इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहां पर x1 y1 क्या यूज करेंगे, जो अभी हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से निकाले थे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूले। कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई होता, वहां से आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेके जाके अभी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते, बट वो सिर्फ y1 और x1 की जगह आता। व्हाट अबाउट m? m के लिए हम क्या करते, देखो बाई चांस हम समझ लेंगे कि ये दोनों टैंजेंट्स हैं ट्रांसवर्स के लिए, तो ये टैंजेंट, ये लाइन इसको भी टैंजेंट है, ये लाइन इसके लिए भी टैंजेंट है। और एक फॉर्मूला है, अगर कोई लाइन सर्कल को टैंजेंट है तो हम बोलते हैं कि r इज इक्वल्स टू d बोल के। तो r क्या होने वाला है, सर्कल का रेडियस, और d क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर्मूला है ax1 by1 प्लस c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पर ए बी सी की जो वैल्यूज होते हैं वो ये लाइन से आने वाले हैं,
और x1 y1 की वैल्यू वो होती जो सर्कल का आप रेडियस ले रहे उसी का सेंटर x1 y1 होने वाला है। क्लियर है अभी तक के लिए? लास्ट स्टेप आपका ये जैसा करेंगे तो आपको m के वैल्यूज मिल जाते। अब ये वैल्यूज लेके जाके वापस यहाँ पर रख देंगे, आपका आंसर फिनिश। तो 6 स्टेप का प्रोसेस है, लेकिन आपको 6 स्टेप अच्छे से दिमाग में रखना है। लेकिन एक स्टेप करें तो दूसरा ऑटोमेटिकली दिमाग में आता, दूसरा करें तीसरा दिमाग में आता। ठीक है, ये एक बार नोट डाउन कर लो, मैं रब कर दे रहा हूं, रब करके हम प्रॉब्लम स्टार्ट कर लेंगे सीधा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ ही कराने वाला हूं। कमिंग टू द सॉल्यूशन, पहला सर्कल क्या पहले पूछा गया वो देख लेंगे हम। ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट पूछ रहा, तो हम पहले सर्कल ले लेंगे S, which is x square plus y square minus 4x minus 10y plus 28 equals to 0। ये है पहला सर्कल। यहां से आप कंपेयर करके 2g की वैल्यू लेंगे जो होता x का कोएफिशिएंट, 2f की वैल्यू वो होती y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट है 28। तो 2 1 जा 2 2 जा, g की वैल्यू कितनी -2, f की वैल्यू -5। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल जिसका फॉर्मूला होता -g, -f। तो आप क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस +2, माइनस इंटू माइनस +5, ये आ गया आपको सेंटर 1। वहां से आप कैलकुलेट करेंगे रेडियस 1, फॉर्मूला सेम हर सर्कल के लिए, √g² + f² - c, अंडर रूट g की वैल्यू कितनी है -2, f की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू हम लेके आए यहाँ पे 28। So 2 square will be 4, 5 square is 25 minus 28, 4 plus 25 29, 29 में से 28 गया तो क्या बचा, और 1 का रूट कितना होता, तो रेडियस 1 आ गया अपने को 1। देन कमिंग टू द सेकेंड सर्कल विच इज x square plus y square plus 4x minus 6y plus 4 equals to 0। यहां से 2g की वैल्यू 4 है, 2f की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू भी 4 है। 2 1 जा 2 2 जा, g की वैल्यू 2, f की वैल्यू -3। यहां से हम लेंगे सेंटर 2 c2, +2 है तो हम सेंटर में -2 लिखते और -3 है तो हम उसको +3 लिखते क्योंकि सेंटर का फॉर्मूला -g -f है। अब आ जाते हैं हम रेडियस 2 पे, फॉर्मूला वही रहने वाला है जो हम लास्ट सर्कल में यूज करें, g² + f² - c। So 2² is 4, -3² is +9 and -4, +4 -4 कैंसिल, बचा कौन अभी, और 9 का रूट कितना है। तो यहां से अपने को देख लो C1 C2 आ गया, R1 R, पहला स्टेप खत्म। अब जैसा ये हो गया आप क्या चेक करेंगे, अभी C1 C2 मालूम करके देखेंगे आप, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स फर्स्ट एंड सेकेंड। तो x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस, फॉर्मूला लिख दे तो मैं आप लोगों को, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। So -2 - 2 is -4 and 3 - 5 is -2, 4 square 16, 2 square is 4, 16 + 4 कितना हुआ, इसको वैसे ही छोड़ देंगे, जैसा ही वैल्यू आ गई यू हैव टू क्रॉस चेक विद R1 + R2। R1 की वैल्यू कितनी है अपने पास और R2 की वैल्यू कितनी है, 1 + 3 कितना होगा, तो बोलो क्या C1 C2 की वैल्यू विच इज √20 क्या 4 से बड़ी है, यस लिखेंगे हम C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 + R2, मतलब है कि यहाँ पर दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आने वाले हैं। क्लियर है, ये हो गया अपना स्टेप 2, यहां तक अभी कंप्लीट करो, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहां से एक बार वैल्यूज लिख लेंगे हम। सेंटर 1 पॉइंट था अपने पास 2,5 एंड सेंटर 2 का पॉइंट है -2,3, रेडियस 1 आया था 1 एंड रेडियस 2 आया था 3। अब C1 C2 ग्रेटर देन R1 + R2 बता दिए हम, सेंटर 1 सेंटर 2 रेडियस 1 रेडियस 2 आ गया। अपना काम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में बोला दो फॉर्मूले, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। प्लस इंटरनल को बोलते हैं, माइनस एक्सटर्नल को बोलते हैं, और प्लस वाला फॉर्मूला हम ट्रांसवर्स के लिए यूज करते हैं, माइनस वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट के लिए यूज करते हैं। तो अभी अपन क्वेश्चन किसमें है, अपन ट्रांसवर्स में है, राइट। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है,
mx2 plus nx1 by m plus n, कॉमा my2 plus ny1 by m plus n। 10th क्लास में आप पहले आप लोग रेशियो के तौर पे याद करते थे फॉर्मूला है, बट यहाँ पर x1 y1 x2 y2 होता क्या, ये जो पॉइंट है सेंटर 1 सेंटर 2, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। व्हाट अबाउट m एंड n? m और n होता रेडियस का रेशियो, डायरेक्टली रेडियस नहीं लिखते हम, दोनों का रेशियो लिखते हैं 1:2। तो ये जो वैल्यू आई अपने को ये m होता और ये, अब डिफरेंस क्या है, डायरेक्टली भी ले सकते थे आप। अगर बाय चांस सपोज करो यहाँ पर 18 आ रहा था और यहाँ पर 6 आ रहा था, तो वो केस में हम रेशियो में कैंसिल कर सकते, तो m की वैल्यू 3 होती है और n की वैल्यू 1 होती है। अगर आप डायरेक्ट ले रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर 18 और 6 यानी कैलकुलेशन बड़े हो जाते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, m और n कभी भी रेशियो लेंगे, रेडियस का रेशियो। अब ये वैल्यूज लेके आके सब्स्टिट्यूट करो, mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n। अब x1 y1 x2 y2 डाल दो, x2 minus 2 है, x1 plus 2, y2 3 है एंड y1 5 है। ऐसा सब्स्टिट्यूट करने से आपको कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा। 1 इंटू माइनस टू हो गया -2, 3 2 बन गया 6 एंड 3 plus 1 is 4, 1 3 3, 3 5 15 एंड 1 plus 3 is again 4। 6 में से 2 गए तो क्या बचा 4/4 एंड 3 plus 15 कितना होता, 4 एंड 4 गेट कैंसिल, तो बचा यहाँ पर 1, 2 2 4 एंड 2 9 18, तो यहाँ बचा 9/2। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x, y कितना आ गया अपने को 1,9/2। जैसा ये तीसरा स्टेप खत्म हुआ, तब आते हैं हम चौथा स्टेप अपना इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पे। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये है टैंजेंट का फॉर्मूला, जहां पर अब x1 y1 आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाला जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम निकालेंगे। So y minus what is y1? It is 9/2 and x1 होता 1, तो y minus y1 is equals to m into x minus x1। कुछ भी नहीं नीचे 1 आता तो 2 into y 2y हो गया, minus 9 whole divided by 2 is equals to mx minus m1 m, 2 को लेके चले जाओ यहाँ पर, so 2y minus 9 is equals to 2 into mx minus m, 2y minus 9, 2 into mx 2mx एंड 2 इंटू एम एस 2m। पूरों को एक जगह करने पे एक इक्वेशन फॉर्म होता, तो प्लस 2y यहाँ पर आके माइनस 2y बनता और माइनस 9 यहाँ पर आके बनता प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देन फाइनली 2mx माइनस 2y एंड देन माइनस 2m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको हम करें क्या, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में लिखे, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। x का कोएफिशिएंट a है और x का कोएफिशिएंट 2m है, y का कोएफिशिएंट है -2, y का पहले तो b लिखेंगे, फिर y का कोएफिशिएंट है -2, देन जो बचा वो कांस्टेंट पूरा, तो वो लिखेंगे 9 - 2m। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसा ये टर्म्स आ गए, बिकॉज अभी भी देखो लाइन तो फॉर्म हो गई, लेकिन अभी भी m की वैल्यू अननोन है, तो अपना काम कब खत्म होने वाला है, जब m की वैल्यू आएगी तब अपना काम खत्म होता। तो उसके लिए आगे का एक और स्टेप बताया था मैं, क्या था स्टेप वो, अगर कोई लाइन सर्कल को टैंजेंट है, if a line is tangent to the circle then फॉर्मूला है r इक्वल्स टू, बट अब यहां डिसाइड करो आप दो सर्कल से किसका लेंगे आप रेडियस सेंटर। हम देखते हैं कि दोनों में रेडियस किसका छोटा है, कोई भी ले सकते हैं आप, लेकिन छोटा रेडियस लेने से कैलकुलेशन भी छोटे आते, तो हम प्रेफर करेंगे फर्स्ट सर्कल, बिकॉज उसका रेडियस कितना है 1 है। तो हम इसलिए यहाँ पे कंसीडर करें r1 इज इक्वल टू, व्हाट इज r1 1, d का फॉर्मूला एक बार लिख देंगे हम, ax1 प्लस by1 प्लस c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, जब d हम यूज करते हैं ना, तो abc तो आपको ये लाइन से मिलने वाला है जो हम ऑलरेडी निकाल के रखे, बट व्हाट अबाउट x1 y1, हम वो सेंटर पिक करेंगे जो रेडियस लिए थे। जैसा रेडियस 1 लिए हम, तो सेंटर भी कौन सा लेंगे आप 1 लेंगे। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट अगर मैं करा, a की वैल्यू कितनी है 2m इंटू x1, x1 होता सेंटर 1 का पॉइंट 2, b इंटू y1, b कितना है -2 इंटू y1 यहां पर कितना है देखो 5 है, एंड कुछ और है c, वो है 9 - 2m, तो लिखो +9 - 2m डिवाइडेड बाय अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया सबको? यहां तक कंप्लीट करिए पहले। सो इसी को एक बार सिंप्लीफाई करेंगे हम। सो 1 इज इक्वल टू टू का कितना हो गया अभी 4m, माइनस 2 5 10 एंड प्लस 9 माइनस 2m डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर होता 4 एंड होता m स्क्वायर एंड माइनस 2 स्क्वायर इज अगेन 4। ये रूट को यहां पर लेके आ जाओ, तो ये बना रूट 4m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4m माइनस 2m इज 2m, 9 माइनस 10 बिकम्स माइनस 1। अब ये मॉड्यूलस और ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना, अपन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करते। सो अंडर रूट 4m स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर 2m माइनस 1 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये रूट कट गया तो बचा यहां पर देखो 4m स्क्वायर प्लस 4, ये आता है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टू द 4ab। क्लियर है ये? प्लस 4m स्क्वायर एंड प्लस 4m स्क्वायर गेट कैंसल, माइनस 4m यहां पर आके बना प्लस 4m, 1 एज इट इज प्लस 4 इधर आके बना 4m इज इक्वल टू 1 में से 4 गए तो माइनस 3 बचा था, तो m का आंसर कितना आया माइनस 3/4 बिकॉज 4 मल्टीप्लीकेशन में यहां पर आके होता डिवाइड। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है यहां पर, एक्चुअल में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये केस के लिए कितने हैं, 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आते हैं और अपने उस स्लोप की वैल्यू कितनी है, एक है या 2 है, सिर्फ एक वैल्यू है। तो जो दूसरी वैल्यू थी पहले तो लिखेंगे हम m1 आ गया माइनस 3/4, बट जो सेकेंड स्लोप होना चाहिए था वो क्या हो गई अनडिफाइंड, जिसका आंसर ही नहीं है बिकॉज यहां पर स्क्वायर के टर्म्स कैंसिल हो गए। होना है 2 वैल्यूज बट आई कितनी, सिर्फ एक वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू क्या हो गई अनडिफाइंड। होना कंपलसरी है क्योंकि 2 टैंजेंट्स है तो एक स्लोप देती एक टैंजेंट, दूसरी स्लोप देने वाली है आपको दूसरा टैंजेंट। तो अनडिफाइंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं उसको 1/0। 1 बोल के नहीं, आप कोई भी नंबर लिख लो, 5/0, 100/0, इट विल बी सेम। आप क्या करेंगे, सिर्फ वहां पर एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 बिकॉज वो होता अनडिफाइंड। तो अब यहां पर हम केस 1 करेंगे। अगर m की वैल्यू माइनस 3/4 है तो क्या आंसर होता है, देखो y माइनस y1 था 9/2 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यही था इक्वेशन। देन अब देखो यहाँ पर y माइनस 9/2 इज इक्वल टू m कितना है अपने पास माइनस 3/4 इंटू x माइनस 1, देन 2 इंटू y बना 2y माइनस 9/2 और ये 4 डिवीजन में इधर आके हो गया मल्टीप्लाई is equals to minus 3 into x minus 1, 2 ones are 2 twos are, then multiply 2 twos are 4y, 2 nines are 18, minus 3x minus into minus plus 3, पूरों को एक जगह ला लो, 3x minus 3 plus 4y minus 18 equals to 0, 3x plus 4y minus 18 minus 3 becomes minus 21 equals to 0। ये हो गया आपका पहला कॉमन टैंजेंट यानी पहला ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। सेकेंड केस होना है आपको क्योंकि 2 टैंजेंट्स आने वाले थे, तो सेकेंड केस के लिए आप m की वैल्यू कंसीडर करे थे 1/0 तो वो यूज करेंगे। तो y माइनस 9/2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1, 0 यहां पर है डिविजन में, इधर आके होता है मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू वाई माइनस 9/2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1, 0 into anything will become 0 and 1 into x minus 1 is x minus 1, therefore the next common tangent is x minus 1 equals to 0। तो जो दो ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट होना था वो पहला है 3x plus 4y minus 21 और दूसरा है x minus 1 equals to 0, that's it। DCT में आप पूरा सेम प्रोसेस करने वाले हैं, सिर्फ हम वहां पर माइनस का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यूज करते हैं। क्लियर है प्रॉब्लम ये? क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अलग क्या बट रिलेटेड उसी से पूछ रहा अलग है। शो दैट द सर्कल, दो सर्कल्स दिया वो दोनों टच कर रहे हैं बोल के बोल रहा। टच अपने पास दो किस्म से होने वाला है, एक एक्सटर्नली और एक होता है इंटरनली, वो आपको मेंशन नहीं करता हूं, अपने को देख लेने का है कि कंडीशन क्या आ रही, उसके हिसाब से बोलेंगे कि हम एक्सटर्नली टच हो रहा है इंटरनली। उसके बाद थर्ड सेकंड पॉइंट पूछा उन्हें, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट भी है इसके अंदर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट बोल के भी पूछ रहा हूं। पहला पार्ट टच कर रहे हैं बताना है, दूसरा पार्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है, तीसरा पार्ट आपको टैंजेंट निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे। पहला सर्कल एस,
which is x square plus y square minus 6x minus 9y plus 13 equals to 0। यहां से 2g की वैल्यू -6 है, 2f की वैल्यू -9 एंड कांस्टेंट की वैल्यू 13। सो g इज इक्वल टू 2 1s 2 3s, f की वैल्यू। अच्छा, ये कैंसलेशन होता नहीं तो हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पर भेज देंगे, 9/2 कर देंगे उसको, और कांस्टेंट तो 13 है ही, छोड़ दो उसको। देन फाइंड आउट द सेंटर विच इज -g minus f माइनस g कितना है, देखो अपने पास -3 था, तो माइनस इंटू माइनस +3 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बन गया 9/2। यहां से कैलकुलेट करेंगे हम रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला है g² + f² - c। जहां से g की वैल्यू है अपने पास -3, f की वैल्यू है -9/2, माइनस ऑफ कांस्टेंट कितना है देखो 13, -3² बिकम +9, 9² होता 81 एंड 2² होता 4 -13। देन सबका डिनोमिनेटर बन जाता 4, बिकॉज इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 4 1 जा 4 हो गया। जिसके साथ नहीं था उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36। ओके, 1 सेकेंड, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो, दो नंबर्स है जो विदाउट डिनोमिनेटर है, तो हम पहले उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 में से 13 गया तो क्या बचा, -4। देन अब कर लो एलसीएम, 81 एज इट इज, 4 4 का बन गया 16, 11 में से 6 गए तो बचा 5, 7 में से गए तो 65, एंड 4 का रूट बनता आपको 2, ये आ गया रेडियस 1। देन कमिंग टू द सेकंड सर्कल एस डैश, वो है x² + y² -2x - 16y = 0। यहां से 2g की वैल्यू -2, 2f की वैल्यू -16, एंड कांस्टेंट है नहीं तो उसकी जगह क्या लेंगे हम, 0। तो 2 1s 2 1s, तो ये बन गया -1, 2 1s 2 8s, ये बना f = -8। सेंटर 2 क्या होता, g और f की साइन चेंज कर दो, -1 प्लस बन गया, -8 + 8 बन गया। एंड रेडियस 2 फॉर्मूला है g² + f² - c। तो -1 का स्क्वायर +1, 8 का स्क्वायर 64, एंड 64 + 1 क्या बना, 65। ये आ गए R2 की वैल्यू। देन C1 C2 कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला तो वही रहने वाला जो हम DCT TCT के लिए देखे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। एंड C1 C2 का मतलब क्या होता, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, दैट इज 3, 9/2 एंड 1, 8। तो उसके लिए देखो, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। 1 में से 3 गए तो बचा -2, एंड 2 8 बना 16, 16 - 9 बनता 7/2 होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4, 7 स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज 4। कुछ भी नहीं रहा, नीचे 1, तो 4 4 16 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 4। देन फाइनली 16 + 49 होता √65, एंड 4 का रूट होता, ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे को। अब C1 C2 की वैल्यू इक्वल बताना है किसी एक टर्म को, विच इज R1 + R2 या R1 - R2 मॉड्यूलस। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये सर्कल टच कर रहे हैं, R1 + R2। खैर अपन भी ये स्लाइड के बाद देखिए, कंप्लीट करो पहले। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, C1 C2 की वैल्यू तो आ गई, आपको उसको बताना है कि वो R1 + R2 को इक्वल है या R1 - R2 को इक्वल है। तो हम पहला काम कभी भी R1 + R2 चेक करते, जैसे R1 की वैल्यू कितनी थी, √65/2 थी, और R2 की वैल्यू कितनी थी, √65। कुछ भी नहीं रहा, नीचे क्या होता, 1 2 1 जा, ये √65 एज इट इज, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 2 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो अब बोलो, √65 में +2√65 करो, कितना हो गया वो, 3√65/2। क्या ये वैल्यू कहीं से भी मैच हो रही, अगर ये मैच नहीं हुई तब आप क्या चेक करेंगे, यू हैव टू चेक R1 - R2। ठीक है, तो एक छोटे से हिंट, अपने पास ये टच ईच अदर की कैटेगरी में एक ही क्वेश्चन है,
जिसमें ऐसा रूट्स में कैलकुलेशन आ रहा है, यानी रेडियस √65/2 आ रहा है या √65 आ रहा, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन में होने वाला है अपने। बाकी जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिया ना, उसमें रेडियस या तो 5 है या तो 8 है या तो 2 है या तो 3 है, मतलब प्रॉपर वैल्यू और आसान वैल्यूज। ये एक ही क्वेश्चन है जहां पर रूट में वैल्यूज मिल रहे हैं, और यहां पर आपको याद रख लेना कि R1 माइनस R2 मैच होने वाला है, यानी इंटरनली टच होने वाले हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रट्टा मारो, आप R1 प्लस R2 क्रॉस चेक कर लो, अगर नहीं आ रहा तो नेक्स्ट पार्ट क्या बच जाता आपका, R1 माइनस R2। आपको स्टेप बाय स्टेप आना, लेकिन दिमाग में रह गया कि इसमें R1 प्लस R2 काम का नहीं है, तो आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो, कर देके सीधा R1 माइनस R2 पे आ सकते हो। देखिए R1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, √65/2 माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, अगेन एलसीएम कुछ भी नहीं है नीचे 1, तो यहाँ पर बना 2 1 2, 1 इंटू √65, 2 इंटू √65। अब देखो 1 में से 2 निकले, 1 माइनस 2 बचता -√65/, क्या वैल्यू मैच हुई, इसीलिए तो मॉड्यूलस दिया उन्हें आपको कि नेगेटिव भी आया तो क्या बनने वाला है वो, तो क्या अब वैल्यू मैच हुई इसकी, यस। देयरफॉर हम लिखते हैं C1 C2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2। फाइनल स्टेटमेंट लिखना, द सर्कल्स टच ईच अदर, कैसा टच कर रहे हैं ये दोनों सर्कल्स, इंटरनली। कैसा टच कर रहे हैं, अगर प्लस से आ रहा तो हम बोलते हैं एक्सटर्नली टच हुए, माइनस से आया तो हम बोलते हैं इंटरनली टच हुए। ये पहला पार्ट खत्म हुआ सिर्फ आपका, व्हाई, क्योंकि ने आगे पूछा फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बोला हमें, एक आता प्लस वाला और एक आता माइनस वाला। हम क्या बेस पे लेंगे, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, बस अगर R1 माइनस R2 है तो फॉर्मूला माइनस वाला लेंगे, R1 प्लस R2 है तो फॉर्मूला हम प्लस वाला लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, पहले माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लिखेंगे, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। अब आ जाते हैं वापस से वैल्यूज पे, जैसा कि देखो सेंटर 1 क्या था अपने पास 3,9/2 एंड सेंटर 2 है 1,8, ठीक है। तो ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2। व्हाट अबाउट m एंड n, मैं बोला था दोनों का रेडियस का रेशियो, जो रेडियस हम कैलकुलेट करें वो दोनों का रेशियो होता है ms/n। अब R1 की वैल्यू कितनी है अपने को, √65/2 है, R2 की वैल्यू कितनी है √65। रेशियो की एक खास बात है, अगर सेम टर्म्स है तो आप काट दे सकते, तो बचा 1/2:1, 2 डिविजन में है, बाजू गया तो क्या होता मल्टीप्लाई, तो ये बन गया m का आंसर और ये बन गया n का आंसर। अब आप लेके जाके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो उसमें, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। क्लियर, व्हाट अबाउट x1 y1 x2 y2, यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, mx2 माइनस nx1 my2 माइनस ny1, देन ठीक है ये कंप्लीट करो, हम आगे करेंगे। So point of contact px comma y, 1 into 1 will be 1 minus 2 3 बन गया 6 divided by क्या है नीचे 1 minus 2 minus 1, then 1 into 8 8, this 2 and this 2 get cancel, तो बचा क्या यहाँ पर 9, और यहाँ पर भी 1 minus 2 क्या बना -1, 1 minus 6 minus 5 by -1, 8 minus 9 minus 1 by -1, cancel all minus, तो बचा 5,1, ये होता है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट आप क्या निकालते, इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है आपके क्वेश्चन का। तो ये तो बड़ा सिंपल होने वाला है, आपको जस्ट पहला सर्कल और दूसरे सर्कल दोनों को करना क्या है, सबट्रैक्ट करना है। फॉर्मूला है s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। सिस्टम ऑफ सर्कल्स में VSC की टॉपिक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। तीनों अगर पूछ रहा हूं इंपॉर्टेंट VSC के, आपको बस दोनों सर्कल को सबट्रैक्ट करना है, योर आंसर इज डन। तो अभी इसका कॉमन टैंजेंट निकालेंगे, एस यानी पहला सर्कल, पहला दूसरा कुछ भी रख लो, फर्क नहीं पड़ने वाला है, माइनस ऑफ एस डैश कितना दिया अपने को सेकंड सर्कल
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16y इक्वल्स टू 0. So x square y square minus 6x minus 9y plus 13 minus into plus minus x square minus y square minus minus plus 2x and minus into minus plus 16y is equals to 0. Then ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गया, यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है माइनस 6x. 2 माइनस 6 बना माइनस 4x. 16y माइनस 9y बनता ये प्लस 7y और बचा कांस्टेंट क्या प्लस 13 इक्वल्स टू 0. लेकिन लिखने का करेक्ट फॉर्मेट ये है कि x पॉजिटिव रहना है, तो हम क्या करेंगे सबके साइन बदल देंगे. तो ये हो गया 4x माइनस 7y माइनस 13 इक्वल्स टू, ये होता आपका इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट. मैं आप लोग को और दो सर्कल दोनों एक और क्वेश्चन देता हूं, वो आप लोग कंप्लीट करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18y प्लस 26 इक्वल्स टू 0. अगर कोई ये पहला जो क्वेश्चन हम बोर्ड पे करे वो अगर परफेक्टली करने आ गया तो उसके बाद ऐसे कितने भी बिट्स को आसानी से कर सकते हैं. बिकॉज मैं बोला आप लोगों को एक ही क्वेश्चन है जहां पे रूट के वैल्यूज आने वाले थे, वो हम कर देंगे. ये पूरे वैल्यूज में क्या होने वाला है, रेडियस है तो 3 या तो 2 5 8 ऐसे ही आने वाले और प्रॉपर विदाउट एलसीएम वाले कैलकुलेशंस होते, तो ये आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको कंप्लीट करिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स. हम क्या करेंगे, मैं ये क्वेश्चन पूरा करा रहा हूं नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट्स कर लिए, उसी से रिलेटेड आप लोगों को सेम तरीके से करना है. मैं जो चेंजेस आ सकते हैं वो बताया. तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर जो सेंटर बनाना फर्स्ट सर्कल का वो है -11, 2 और सेंटर 2 आता है आपको 11, -2 और रेडियस 1 आई गेस मिलने वाला है 15 और रेडियस 2 मिलने वाला है आप लोगों को 5. ये वैल्यूज कैलकुलेट हो गए. आप यहाँ से C1 C2 की वैल्यू ले लेंगे, R1 प्लस R2 कर लेंगे जैसे हम ट्रांसफर्स पे करे थे सेम. तो वहां पर आपको आया था C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2. यहाँ पर जो वैल्यू आती है आपको वो है √500 और यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो है आपको 20. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आती √500, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 20 बिकॉज 15 प्लस 5 होता है 20. आप लिख देंगे, लिखने के बाद अपन का काम आता पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और DCT के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n. ठीक है, m और n क्या लेंगे आप, दोनों रेडियस का रेशियो. R1 is to R2 करेंगे, R1 15 है, R2 5 है. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो रेशियो क्या बना इसका 3:2. तो दिस इज योर m एंड दिस इज n. ये दोनों वैल्यूज m और n की जगह आ गए. x1 y1 x2 y2, ये सब करने पे आप लोग को आंसर आता देख लीजिए 3 इंटू x2 माइनस 1 इंटू x1 बाई 3 माइनस 1, 3 इंटू y2 माइनस 1 इंटू y1 बाई 3 माइनस 1. तो 33 प्लस 11 44, 44 बाई 2 होता 22 एंड -6 -2 बोले तो -4. तो ये आता आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यूज करके हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फॉर्म करते हैं. टैंजेंट का फॉर्मूला क्या बनता, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. राइट, y माइनस y1 कितना है अपने पास 22 -4, ये पॉइंट है, तो ये y प्लस 4 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 22. तो इक्वेशन बनने वाला है आपको mx माइनस y माइनस 22m माइनस 4 इक्वल टू 0. ये बनता आपको टैंजेंट. पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद की बात बता रहा हूँ. यहाँ से आप a की वैल्यू ले लेते, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू. जैसा ये वैल्यू हो गए आप कहाँ जाते, r इज इक्वल टू d पे. सेम वही स्टेप से जो हम पूरे ट्रांसफर में करे हुए, सेंटर 1 रेडियस 1 सेंटर 2 रेडियस 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. उसके बाद में आते हैं हम टैंजेंट पे, टैंजेंट के बाद जाते हैं r इक्वल टू d पे. y बिकॉज अपने को ये m की वैल्यू जो उन्होंने वो निकालना है. आप कहाँ जाएंगे, जो रेडियस छोटा है वो पिक करेंगे. 15 भी करे तो आंसर वही आता, 5 भी करे तो आंसर वही आने वाला. तो हम लेंगे यहाँ पे r2 इक्वल टू d. तो ये था 5 इज इक्वल टू d का फॉर्मूला क्या था, a इंटू x1. x1 y1 क्या होता, अगर सेकेंड सर्कल ले रहे तो सेकेंड सर्कल का सेंटर लेंगे आप. ठीक है, तो x1 by1
प्लस सी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये होता 5 अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 11m माइनस 22m होता माइनस 11m प्लस 2 माइनस 4 होता माइनस 2। यहाँ पर हम क्या करते, रूट हटाने स्क्वायरिंग करते, तो ये बनता 25m स्क्वायर प्लस 1 और ये होता माइनस बाहर आके 11m प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इक्वेशन कुछ ऐसा बनता 25m स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 121m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 44m बनता। अब क्या करेंगे, प्लस के पूरे टर्म्स को यहाँ पर लेके आते हैं आप। अच्छा, असल प्रॉब्लम है ये फैक्टराइजेशन पे। यहाँ पर आपको वैल्यू कुछ बनने वाली है 96m स्क्वायर प्लस 44m एंड प्लस 25 यहाँ पर आया माइनस 25 माइनस 25 होता माइनस 21 इज इक्वल टू 0। प्रॉब्लम है कि यही वैल्यू से करना है क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर्स कुछ है नहीं। आप जा सकते हैं माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a के फॉर्म से, या फिर आप सिंपली फैक्टर्स याद रख लो क्योंकि एग्जामिनर को तो मालूम है नहीं क्या आप रट्टा मार के आए या देख के कर रहे प्रॉब्लम समझ के कर रहे। तो आप फैक्टर्स क्या याद रखेंगे, 72 माइनस 28m। जैसा सेंटर एग्जाम सेंटर में जाते किसी सामने वाली का हॉल टिकट नंबर देख के 1 सेकंड में याद होता, वैसे ही हॉल टिकट नंबर समझ के याद करो। 44 का है 72 एंड 28, 72 माइनस 28 करना है, ठीक है। आप अच्छा देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगेन यही याद करके करो, आपका दिमाग चल गया तो फैक्टर्स निकाल के करो, नहीं आ रहा तो माइनस भी प्लस और माइनस लगा के करो। अब दोनों में कॉमन बाद में निकालेंगे कि बड़े वैल्यूज हम यहां से निकाल लेंगे। 7 बाहर आता तो 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। फैक्टराइजेशन की खास बात, यहां जो फैक्टर आता वही फैक्टर यहां पर भी रहे, ठीक है। अब देखो 3 कितने टाइम आता 72 से, 3 2 जा 6 कैरी 1 3 4 जा 12। तो फैक्टर्स आ गए अपने पास, 4m प्लस 3 एक फैक्टर है, 24m माइनस 7 एक फैक्टर है। तो m के दो वैल्यूज माइनस 3/4 और एक है 7/24। देन फॉर केस 1 m की वैल्यू कितनी है माइनस 3/4। लेके जाके कहाँ रखेंगे आप, ये इक्वेशन में रखेंगे या फिर आप यहाँ पे रख सकते, कहीं भी रख लो, आपको आंसर आने वाला है। वैसे ही सेकंड केस में आप क्या करेंगे, फिर आप m की वैल्यू रखेंगे 7/24 कहां पर, वापस से ये इक्वेशन में या फिर ये इक्वेशन में, जहां से आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है, कंप्लीट करिए। सो क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 अगेन आप लोग को ही करना है, मैंने करा रहा हूं ये, बस खाली आप लोग पैटर्न बताया। इफ 2, 0, 0, 1, 4, 5 एंड 0, c आर कॉन्साइक्लिक, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलएक्यू है। कौन सा, सी मालूम करने वाला क्वेश्चन। ज्यादा बार अगर कॉन्साइक्लिक के टॉपिक से रिपीट हुआ तो ये क्वेश्चन हुआ, लेकिन हम इसको उतना प्रेफरेंस नहीं देंगे क्योंकि उम्मीद है कि इस साल तो ये नहीं आने वाला है, बट क्योंकि हर साल पूछते हैं इसलिए फिर भी कर रहे हैं कवर इसको। 2, 0, 0, 1, 4, 5 कॉन्साइक्लिक हम ऑलरेडी करे, पहला क्वेश्चन है अपना कॉन्साइक्लिक का। तो 4 पॉइंट्स अगर कॉन्साइक्लिक बताना तो क्या करते हैं, 3 पॉइंट से सर्कल फॉर्म करते हैं, वो चौथा पॉइंट क्या करते, सर्कल आने के बाद सब्स्टिट्यूट करते। तो अगर आप ये तीनों पॉइंट से सर्कल फॉर्म कर रहे हैं तो आपको जी का आंसर आता -17/6, एफ का आंसर आता -13/6 और सी का आंसर आता 14/3। तीनों को यूज करके अगर आप इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं तो आंसर बनता आपका 3x² प्लस 3y² माइनस 17x माइनस 13 प्लस 14 है, क्या रहता है पर बराबर है प्लस 14 इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन फॉर्म होता बाय यूजिंग दिस 3 पॉइंट्स। तो जैसा ये आ गया इसको आप लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्योंकि ना क्वेश्चन में बोला कि इसकी -13 एंड इसकी 17 है, राइट। चलिए अब देखो यहाँ पर जैसा इक्वेशन आ गया तो हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में ये लेके जाके पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट 0, c इन इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होता, 3 इंटू 0², 3 इंटू c², 13 इंटू 0, 17 इंटू c प्लस 14 इक्वल टू 0। ये 0 हो गया। 3 इंटू c² बनता 3c², ये वैल्यू 0 बना -17c प्लस 14 इक्वल टू 0। फैक्टर्स निकालो, 3 इंटू 14 वो होता 42, मिडिल टर्म कितना है -17। फैक्टर्स क्या बनते हैं, ऊपर ही ये फैक्टर्स 3 and 14 आर द फैक्टर्स। 3 14 is 42 and 3 plus 14 कितना होता 17। तो 3c², बीच में माइनस है ऊपर प्लस है तो हम क्या करते दोनों को भी माइनस देते।
तो ये बना -3c माइनस 14c प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू 2 आने वाले हैं। 3 कॉमन आने के बाद 3c बाहर आने के बाद c माइनस 1 बचा, और यहाँ से -14 आने पे c माइनस 1 बचता। तो c की वैल्यू 2 आ रहे हैं, एक है 1 और एक है c की 14/3। आप लोग कैलकुलेट कर लो। बट c की वैल्यू यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, सिर्फ 14/3। वाई? बिकॉज 1 भी ले सकते थे, लेकिन अगर मैं 0, c में यानी ये पॉइंट में 0, c में यानी पॉइंट में c की जगह अगर मैं 1 रख डाला तो देखो ये 0, 1 बन जाता पॉइंट। 0, 1 यहां पर भी एग्जिस्ट कर रहा, राइट? तो 2 बार 1 पॉइंट नहीं आ सकता, इसलिए 1 गायब हो गया, बचा कौन अपना आंसर 14/3। और इसका अगर डिटेल अगर आपको प्रॉब्लम होने का अगर प्रॉब्लम डाउट आ रहा भी तो यूट्यूब में ऑलरेडी मैं सर्कल्स कवर करा, उसमें ये क्वेश्चन अच्छे से करा है, वहां जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आया था 2019 में, कई जने इसको छोड़ के आए थे और सबसे आसान क्वेश्चन है टेंजेंट्स का। शो दैट फोर कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर द गिवन सर्कल। बोल के दो क्वेश्चंस देता आपने। अच्छा, ये सर्कल 1 और ये सर्कल 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेंटर 1 रेडियस 1, सेंटर 2 रेडियस 2 कैलकुलेट कर लेंगे। फोर कॉमन टेंजेंट्स बताने के लिए क्या केस है, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, वही जो हम ट्रांसवर्स और डायरेक्ट में करे थे। DCT और TCT के लिए ये वाला केस आया था अपने को दोनों में भी, तो आपको वही प्रूफ करना है। तो यहाँ पर C1 C2 की वैल्यू आपको √500 आती और R1 प्लस R2 की वैल्यू आपको 20 आती। तो हम बोलेंगे कि C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, जैसा ही केस बता दी हम बोलते हैं कि फोर कॉमन टेंजेंट्स उतार सकते ये दोनों गिवन सर्कल्स के लिए। ये पहला पार्ट खत्म हुआ। उसके बाद उन्हें पूछा फाइंड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेंटर्स ऑफ सिमिलिट्यूड। आप लोग को याद होगा हम वहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैलकुलेट करे थे। ट्रांसवर्स आया तो हम प्लस वाला यूज करे थे, डायरेक्ट आया तो हम वहां पर माइनस वाला यूज करे थे। बट यहाँ पर क्या बोला ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों भी होता। इंटरनल बोले तो प्लस वाला फॉर्मूला होता, एक्सटर्नल बोले तो माइनस वाला फॉर्मूला। तो साइड हेडिंग देंगे इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, ये फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पर x1 y1 दोनों का सेंटर होता और R1 R2 का जो रेशियो आता वो आपका m और n होने वाला है, ठीक है। वो लेके जाके प्लस में सब्स्टिट्यूट करो, इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड आता, माइनस में सब्स्टिट्यूट करो आपको आता एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड। क्लियर है ये टॉपिक? ट्राई करो, नहीं आया तो एक बार, फिर ये तो नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो पे मिल जाएगा यूट्यूब पे, चेक कर ले सकते।